पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। हम फिलहाल मुंबई के धारावी में है, जहां पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में कई सारे मजदूर काम करते हैं और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में धारावी की स्मॉल इंडस्ट्री जानी जाती है। लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ पर क्या आलम था और यहाँ के मजदूर अपने गांव क्यों लौटे, उन्हीं के ज़ुबानी सुनेंगे। जब लॉकडाउन हुआ था तब क्या क्या हुआ था? ये लॉकडाउन जो लगा, पहला दिन तो जनता कर्फ्यू लगा, बहुत नफसी का आलम था, हर लोग भूख प्यास से मर रहे थे। उसके बाद खुला ही नहीं खुलने के बाद खाने खाने के लिए आदमी ये हो रहा था, तरस रहा था। जो हमारे लोग के आसपास के नेता लोग थे कांग्रेस के, और भी जिसको अल्लाह ने दिया वो लोग दान किए, खिलाए, किसी तरह से इंसान की जान बची। जान बचने के बाद जब ट्रेन खुली तो किसी सूरत से जो अस्थायी लोग थे यहाँ पे, पैसे वाले लोग जिसको अल्लाह ने दिया, उस तरह से आदमी लोग को गांव भेजने का ये किए। हम लोग खुद जाने के लिए यहाँ से परेशान बने हुए थे, लेकिन गाड़ी ट्रेन बंद था, हर चीज़ बंद था, कहीं आना जाना बंद था। बाहर निकलते थे तो उधर पुलिस वाला डंडा मारता था, उधर डंडा मारता था, नहीं काम धंधा था, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग क्या करें, लास्ट में जो है कि यहाँ का जो सरकार था ये सब था। जब एक जिम्मेदार व्यक्ति जिन पे देश की जिम्मेदारी है वो इन तरह की बातें करते हैं तो बहुत दुख होता है हम लोगों को, लेकिन अभी कर क्या सकते हैं। लॉकडाउन की जो ग्राउंड रियलिटी थी वो ये थी कि लॉकडाउन में पहले लोगों को गली से, रोड से गली में भेजा गया, गली से घर पे भेजा गया। तो सब मोदी जी का आदेश था लॉकडाउन लगाने के लिए, कोई प्री प्लान नहीं था इनके पास। ना लोग राशन भर पाए घर में, ना कारखाने में जो माइग्रेन लेबर है वो लोग अपने खाने का कुछ बंदोबस्त ही नहीं कर पाए। अचानक लॉकडाउन हो गया, फिर बोले वो थाली बजाएगी चला जाएगा, ऐसा दिया जलाएंगे चला जाएगा। ऐसा तो कोरोना गया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी समस्या इतनी बढ़ गई कि यहाँ पे सब में ज़्यादा धारावी में 535 एकड़ की धारावी है, इसमें सब में ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, जिसके अंदर कारखाने में काम करने वाले लोग यूपी, बिहार, कर्नाटका, यहाँ वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनके पास यहाँ पे रहने के लिए खुद का घर नहीं है, ये कारखाने में रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं। मेस बंद हो गए तो इनको खाने की समस्या आ गई। कोई वो से नहीं है, मोदी से तो बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दो, मोदी से बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दो, उससे कोई उम्मीद नहीं। तो अब हम इन धारावी के तंग गलियों में आकर, जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, उनसे जानने के लिए आए कि सही मायने में वो लॉकडाउन के बाद अपने घर क्यों लौटे थे, अपने गांव क्यों लौटे थे। मोदी जी तो कह रहे हैं अपने संसद के भाषण में कि महाराष्ट्र से कांग्रेस वालों ने सारे मजदूरों को अपने गांव भेजा ताकि देश भर में कोरोना फैले। अगर ऐसा हो, ऐसा अगर बोल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। अपने पैसे से उसने भेजा, ये तो बेहतर किया कि हम लोग यहाँ भूखा मरने से तो बेहतर था। तो हमें कांग्रेस वाले हमें घर दिया, हमारे घर तक पहुँचा दिया हमें, ये तो बहुत बेहतरीन बात। अगर इस तरह से अगर मोदी जी हमें इस तरह से कह रहे हैं तो ये हमको लगता है तो थोड़ा गलत है ये कहना जो कोरोना फैला। आप देखिए, मैं जब गया था घर तो आप कह रहे हैं मेरे को 14 दिन क्वारंटीन रखा था, जिसमें मुझे देखिए मेरा पेपर है क्वारंटीन का, मैं बिहार दरभंगा का रहने वाला हूँ। आप जरा देखिए, आप देखिए 14 दिन में क्वारंटीन करने के बाद मुझे छोड़ दिया गया वहाँ पे, और वहाँ पे बोला था मुझे 1000 रुपया मिलेगा, तो वो भी तक नहीं दिया मेरे को 1000 रुपया। और जो खाने बाद का 1000 रुपये, अरे वो बोला क्या क्वारंटीन करोगे ना 1000 रुपया सरकार की तरफ से खाता के थ्रू आएगा। मैंने गांव के, मैं गरीब घर का आदमी हूँ, गांव के ग्रामीण बैंक का मेरा खाता है, तो उस खाता में ग्रामीण बैंक में मैंने खोलाया, मैंने दिया वही खाता, तो बोलता ग्रामीण बैंक नहीं चलेगा। मैं बोला मैं कहाँ से लाऊं भाई, जो मेरे पास है वर्तमान में मैं दिया, तो अब नहीं दिया तो मैं इसको क्या बोलूँ। इसके बाद खाने पीने में कुछ कमी हो रही थी तो मैंने कंप्लेन किया हेड मास्टर से, स्कूल मिडिल स्कूल में मैंने रहा था मेरे को, तो मैं हेड मास्टर से कंप्लेन किया तो मास्टर बोला जो देखो भाई मेरे पास
यानी कि 50 रुपया मेरे को मिलता है 3 टाइम का खाने का, मैं कैसे खिलाऊं? मैं बोला आप बंद कर दीजिए। अगर सरकार आपको 59 रुपया पैसा दे रहा है, मैंने 50 रुपया, तो आप खाना बंद कर दीजिए। भाई ये खाना बाइल की तरह हो गया, ये अच्छी नहीं लगता, आप बंद कर दीजिए। सरकार को आप बोलिए भाई 50 रुपया आप अपने जेब में रखें, बेहतर है। अगर ये टिकट ना होता तो आप ही बताइए, हम यहाँ मर जाते। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सब वहाँ रो रहे थे और मैं अकेला यहाँ तड़प रहा था, कहीं तक कुछ नहीं मुझे मिला। नहीं तो हम लोग यहाँ भूखे मर जाते। हम लोग बहुत ही परेशानी में उस समय गुजरा हम लोग का। पैसा 1 रुपया नहीं था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। गरीब मजदूर के बारे में वो नहीं सोचते हैं, वो केवल बिजनेसमैन के बारे में सोचते हैं। अच्छा, केवल बिजनेसमैन के बारे में सोचते हैं, गरीब मजदूरों के बारे में सोचते हैं। मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो सिर्फ जुमलेबाजी हर बात में करते हैं, बोलते ज़्यादा है, काम कम करते हैं, बस और कुछ नहीं। लॉकडाउन के बाद में खाना लेने के लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उस समय पुलिस के डंडे भी हमको पड़े, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए नौबत बहुत दिक्कत में समस्या ही थी। वहाँ पे जब गए तो वहाँ के जो हमारे गांव के प्रधान जी बोलते हैं, वहाँ पे गांव पे कुर्सी लगा के परमानेंट मतलब बैठे रहते थे, किसी के मतलब घर में नहीं जाने देंगे ऐसा वैसा। उसके बाद में जब वहाँ पे पहुँचा तो हमको डायरेक्ट क्या किए, ले जाके स्कूल में ताला मार दिए। अब रास्ते भर का जो खाना पीना रहता है वो उल्टा सीधा, जो खाए पिए वो पेट तो गड़बड़ होएगा ही। उसके बाद में जब हमसे शिकायत किया तो हम पर ज़्यादा कड़क आरोप जमाने लगे, धमकियों के साथ में। तो मैंने क्या किया, सीधा एसडीएम के पास फ़ोन किया, गूगल से फ़ोन लगा के निकाल के। तो एसडीएम ने हमारा सहारा दिया कि भाई इस तरह से अगर करोगे तो व्यक्ति मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो इसीलिए हमें कहा गया कि ऐसा है, अपना क्वारंटाइन अपना घर पे कीजिए। मोदी जी की बातें कभी मानते थे, जब भी उन्होंने पहले स्टार्टिंग में जब आए तो हमने पूरी सहयोग के साथ में सपोर्ट भी किए। लेकिन इस तरह हमको नहीं पता था कि ये इस तरह से धोखेबाजी हमारे साथ में होगी, कि इस तरह से कि अपने गांव में 1-1 रुपये की तरस जाएंगे कि यहाँ पे आके काम आना पड़ रहा। अपना दुकान चल रही थी, अपना दुकान बंद करके यहाँ पे आया हूँ। मैं अपना दुकान 6-7 मशीन खुद ऐसी जैसे काम कर रहे हैं वैसी मैं चला रहा था खुद का। अब मोदी जी का मैं कुछ भी नहीं सुनता हूँ ना, मेरे पास जितना मतलब क्या कहते हैं मोबाइल्स वगैरह ये सब मैं सुनना ऐसा लगता है कि हमको घबराहट होती है ये सब बातें सुन के। मेरा कहना ये है कि ना कांग्रेस भगाया है ना बीजेपी भगाया है, ये बीमारी भगाई है आम पब्लिक को। एक दिल में दहशत सा पैदा हो गया, डर सा पैदा हो गया कि भाई ऐसा बीमारी आया है, काम धंधा बंद हो गया तो पब्लिक कहाँ जाएगी? जब काम नहीं करेगी तो क्या खाएगी? तो इसके वजह से पब्लिक भगी और क्या करेगी। हाँ, ना कांग्रेस भगाया ना बीजेपी भगाया, ये हमारी मजबूरी भगाई। जब काम धंधे पे जाएंगे तब खाने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी कहाँ से रहेगी? हाँ, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं रहेगी ना। आपका सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका राष्ट्रपति है, आपका पूरा देश है। कांग्रेस है तो 4-5 प्रांत में है। मोदी जी का बयान सही है। हाँ, हाँ, मोदी का बयान सही है। भले तकलीफ हुआ आदमी लोग को, आने जाने में परेशानी हुआ, वो तो सही है, लेकिन बाद में वो अपना ट्रेन खोले जाने के लिए। पहले तो खोले नहीं, बाद में खोले। पब्लिक जब चली गई तब खोले। हम लोग पैसा दे के गया हूँ, ट्रक से गया हूँ। हाँ, 4000 रुपये लगा गया हूँ, मुफ्त में कहाँ गया। हाँ,